ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है डेटा माइग्रेशन बाय यूजिंग LSMW। ओके। तो पहले तो डेटा माइग्रेशन क्या होता है वो समझेंगे, बाद में LSMW के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखो, इन SAP देर आर योर मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शनल डेटा। अगर FICO के अकॉर्डिंगली हम देखें तो FICO में बहुत सारे मास्टर डेटा है, जैसे कि मैंने लिस्ट डाउन किया है। जनरल मास्टर डेटा होगा, या आपके कॉस्ट सेंटर्स होंगे, प्रॉफिट सेंटर होंगे, वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर यानी आपका बिजनेस पार्टनर होगा, एसेट मास्टर, बैंक मास्टर विल बी देयर। ये आप ट्रांजैक्शनल डेटा के केस में जाएंगे तो वेंडर इनवाइसेस है, कस्टमर इनवाइसेस है, जनरल एंट्री है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शनल डेटा है। कटोर एक्टिविटीज हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में करने पड़ते हैं, जैसे कि ओपन वेंडर बैलेंसेस होंगे, ओपन कस्टमर बैलेंसेस होंगे, ओपन जनरल बैलेंसेस होंगे। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा को सिस्टम में क्रिएट करना है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसिडर जनरल लेजर अकाउंट। सपोज हमें GL अकाउंट क्रिएट करना है, लाइक ए 5 GL अकाउंट, 10 GL अकाउंट दैट वी कैन क्रिएट थ्रू APS 00। ओके, दैट इज इजी। एक GL अकाउंट क्रिएट करने के लिए हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट जाएगा। ओके, ऐसे 10 जनरल लेजर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए 10 मिनट जाएंगे। बट what if the data is 10,000 accounts, or let's consider 1,000 account, 10,000 account, 1 lakh general ledger accounts? In that case, we should have some functionality, okay, upload functionality, and that called as a data migration. ओके, तो डेटा माइग्रेशन कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा हाई वॉल्यूम में डेटा है और वो हमें ऑटोमेटिकली सिस्टम में क्रिएट करना है, अपलोड करना है, ओके, तो उस केस में हमें डेटा माइग्रेशन कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है। क्लियर? दैट इज अ डेटा माइग्रेशन कंसेप्ट। डेटा माइग्रेशन में किसी कुछ डाउट है? तो ये डेटा माइग्रेशन के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सभी टाइप के आपके मास्टर डेटा, सभी टाइप के आपके ट्रांजैक्शनल डेटा। नॉर्मली ट्रांजैक्शनल डेटा यूजर मैन्युअली क्रिएट करते, पोस्ट करते, लेकिन कुछ केसेस में वो डेटा हमें माइग्रेशन से भी क्रिएट करना पड़ सकता है। इन सेम केस, कटोर एक्टिविटीज भी हमें डेटा माइग्रेशन से करनी पड़ती है, क्योंकि कटोर एक्टिविटीज के लिए हमारे पास टाइम कम होता है, 2 डेज, 3 डेज और 4 डेज। तो इस टाइम में हमें वो जो कटोर एक्टिविटीज है, या ओपन वेंडर बैलेंसेस, ओपन कस्टमर बैलेंसेस, वो कंप्लीट करने होते हैं। ओके, सो ACP हैज गिवन कंसेप्ट ऑफ ए डेटा माइग्रेशन। तो डेटा माइग्रेशन में एक पॉपुलर टूल है, दैट इज LSMW। LSMW का फुल फॉर्म क्या है? अभी LSMW के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। LSMW मीन्स लीगसी सिस्टम माइग्रेशन वर्क बेंच। ओके, लीगसी सिस्टम माइग्रेशन वर्क बेंच। अभी LSMW की खासियत क्या है? LSMW वॉज अवेलेबल इन ECC ऑल्सो। ECC में तो ये हाई प्रायोरिटी टूल था। ओके, और इट इज प्रेजेंट इन S4HANA ऑल्सो। इट इज अवेलेबल इन बोथ सिस्टम, ECC ऑल्सो इन S4HANA ऑल्सो। अगर आपको कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाए जो ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन ECC, तो वह LSMW प्रायोरिटी पे यूज करना पड़ेगा। अगर S4HANA का प्रोजेक्ट मिल जाए, इवन इट कैन बी योर सपोर्ट ऑल्सो और इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो, तो सपोर्ट के केस में, ओके, इफ दे आर यूजिंग LSMW फॉर फ्यू केसेस, LSMW आपको पता होना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन के केस में बहुत बार ऐसा होता है कि, देखो, S4HANA में बेसिकली LTMC हो गया या डेटा माइग्रेशन कॉकपिट हो गई, ये प्रायोरिटी वाले टूल्स है। LSMW उसके बाद में आता है। ओके, बट स्टिल यू शुड नो LSMW, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें आपका डेटा माइग्रेशन वर्क नहीं कर रहा है। तो उस केस में यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज ऑन LSMW। ओके, तो इसीलिए हमें LSMW को स्टडी करना है। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ डेटा माइग्रेशन एंड LSMW। तो ये इतने ऑब्जेक्ट से मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट हम इसको बोल सकते हैं कि जिसके लिए हम LSMW को यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मुझे एक मेंशन करना है, वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर। जब ये जो कंसेप्ट हम ECC में यूज करते थे, तो LSMW वाज बेस्ट टूल फॉर दिस। ओके, लेकिन S4HANA में अगर आपको वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर, बिजनेस पार्टनर करके क्रिएट करने पड़ रहे हैं, देन योर प्रायोरिटी शुड बी लाइक ए डेटा माइग्रेशन कॉकपिट इंस्टेड ऑफ LSMW। सिर्फ ये एक नोट मेंशन करो। ओके, सो लेट्स सी इन द सिस्टम।
अभी LSMW हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे। देखो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम LSMW को जनरल अकाउंट मास्टर के लिए या जनरल लेजर अकाउंट्स के लिए अब स्टडी करेंगे। तो मेरे पास एक सैम्पल GL अकाउंट से अराउंड 15 to 20 जनरल लेजर अकाउंट्स आर देयर। तो ये जनरल लेजर अकाउंट्स मुझे सिस्टम में क्रिएट करने हैं विद द डेटा माइग्रेशन। ओके। तो ऐसे 20 के 200 भी हो सकते हैं, या 2000 भी हो सकते हैं, या 20,000 भी हो सकते हैं। तो जो भी हम टूल डेवलप करेंगे या टूल क्रिएट करेंगे, तो वो 20 अगर जनरल लेजर अकाउंट को अपलोड कर पाता है, तो वो 200 या 2000 अकाउंट को भी कर पाएगा। ओके, दैट विल बी अवर एजेंडा। ओके, एनीवन हैविंग डाउट? नो सर। ओके। सर LSMW इनबिल्ट टूल है एचपी का? यस, देखो LSMW और डेटा माइग्रेशन दो ऐसे टूल है जो एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट हम उसको फुल्ली ऑपरेट कर सकते हैं। एक जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ। डेटा माइग्रेशन में सपोज आपका LSMW है, दूसरा है आपका DMC डेटा माइग्रेशन, तीसरा है आपका बापी एंड BDC। ये तीनों भी टूल थोड़े से एडवांस लेवल के। इसमें से डेटा माइग्रेशन कॉकपिट और LSMW ये फुल्ली फंक्शनल कंसल्टेंट एंड टू एंड इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर BDC एंड बापी टेक्निकल कंसल्टेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, मतलब एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट हमें इसके FSD क्रिएट करने पड़ते हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद में उसके प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है और बाद में उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। बट LSMW और DMC के लिए ऐसा FSD वगैरह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज कम्प्लीटली स्टैंडर्ड एंड एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट वी कैन ऑपरेट इट। ठीक है। ठीक है, अभी LSMW को हम सिस्टम में देखेंगे। तो LSMW जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो एंड टू एंड साइकिल में याद रखो। पहला, एक तो LSMW के जब स्टेप्स हम करेंगे, वहाँ ऐसे कंसेप्ट जैसे हम कोई वेंडर अकाउंट क्रिएट करते हैं, या कोई हम व्हाट वी कैन से कोई एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, कोई टॉपिक स्टडी करते हैं, तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। LSMW में आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि ये मेरा डेटा है और इसको सिस्टम में मुझे अपलोड करना है। क्योंकि जो स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट करते हैं ना, देर इज नो एनी कंसेप्ट, जस्ट वी हैव टू फॉलो इट। और बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स है। मतलब मैं अगर 1 आवर में आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा, तो 1 आवर में इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो आपको मैं जो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा या नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा, सिस्टम में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी वो क्लियरिटी आएगी। तो अभी के लिए आप क्या करो, जो भी प्रोसेस मैं कर रहा हूँ उसको बाय हार्ट करने की कोशिश करो। और जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो रिकॉर्डिंग 3-4 बार अच्छे से देखो और सेम टू सेम एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो सिस्टम में। ओके, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स इन द सिस्टम। LSMW एग्जीक्यूट करने का जो टी कोड है, दैट इज LSMW। ओके, लीगसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच। कंटिन्यू। अभी इससे आगे जो भी स्टेप करेंगे, जस्ट फॉलो ब्लाइंडली। पहले हमें एक क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। Here we have to create a project and we have to provide the description. What I will do, I will mention GL and today's date. And description also I will provide same. उसके बाद सब प्रोजेक्ट करके एक फील्ड आता है, सेम डेटा वी कैन पुट। ये मैंडेटरी एंट्री है, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें डेटा मेंशन करना है। ओके, तो आई हैव मेंशन प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, कंटिन्यू। उसके बाद में हमें क्लिक करना है एग्जीक्यूट के ऊपर, दैट इज कंटिन्यू। तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आएंगे जो कि हमें LSMW के लिए परफॉर्म करने हैं। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, देन स्टेप नंबर 1 इज ए डिफाइन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। तो इसको ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। ओके, देखो यह बहुत बार हमें एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो नेक्स्ट वाली जो स्क्रीन आती है ना, दैट विल कम इन डिस्प्ले। डिस्प्ले और चेंज में डिफरेंस क्या होता है, डिस्प्ले वी कैनॉट एडिट, वी कैनॉट एडिट इट। तो हमें जब जब वो डिस्प्ले में स्क्रीन आती है,
मोस्टली हर टाइम डिस्प्ले में ही आती है, तो डिस्प्ले डिस्प्ले में जब आती है तो वी हैव टू क्लिक ऑन डिस्प्ले टू चेंज, सो वी कैन एडिट इट। ठीक है, इसमें हमें सिलेक्ट करना है बैच इनपुट रिकॉर्डिंग। नाउ व्हाट इज मीन बाय बैच इनपुट रिकॉर्डिंग? तो देखो, हम सिस्टम को आगे जाके बताएंगे, एक जनरल लेजर अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे सिस्टम को। ओके, तो वो सिस्टम उसको रिकॉर्ड करेगी, दैट कॉल्ड एज अ बैच इनपुट रिकॉर्डिंग। ओके, देन वी हैव टू क्लिक ऑन रिकॉर्डिंग ओवरव्यू, देन वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्डिंग। अभी रिकॉर्डिंग इन द सेंस हम क्या क्रिएट करने वाले हैं? हम सिस्टम को एक जनरल लेजर अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे कि हमें इसमें ये फील्ड चाहिए, इस फील्ड ये चेक बॉक्सेस चाहिए, ये जनरल लेजर अकाउंट ग्रुप चाहिए, और ये फील्ड पर्टिकुलरली चाहिए। ओके, और इसी फॉर्मेट में हम आगे के जनरल लेजर अकाउंट को क्रिएट करेंगे, दैट वी हैव टू शो टू द सिस्टम। ओके, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग करना। तो व्हाट आई विल डू, I will open one more screen and I will check जनरल लेजर अकाउंट डिटेल्स। एक मैंने चेक किया था, एक KG02 कंपनी कोड है, इस पे जनरल GL अकाउंट करके एक अकाउंट ग्रुप है। सो हियर 31045 देर इज वन जनरल लेजर अकाउंट, उसके बाद डायरेक्टली जो है 31100 ये जनरल लेजर अकाउंट है। तो इन बिटवीन जो जनरल लेजर अकाउंट है वो सिस्टम में क्रिएटेड नहीं है, तो वो हमारे लिए स्कोप है कि उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला जो जनरल लेजर अकाउंट हम सैंपल पर्पस के लिए क्रिएट करेंगे, दैट वी कैन क्रिएट 31046, और उसके आगे के जो जनरल लेजर अकाउंट है 100 तक, दैट वी विल क्रिएट थ्रू माइग्रेशन। ठीक है, सो लेट्स सी इन द सिस्टम। तो वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्डिंग, यह रिकॉर्डिंग का नेम हमें देना है। ओके, दिस इज रिकॉर्डिंग नेम, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, एंड दिस इज माय यूजर आईडी, देन कंटिन्यू। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड द ट्रांजैक्शन कोड। देखो, LSMW में कौन सा भी डेटा क्रिएट करो, प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम, जस्ट ट्रांजैक्शन कोड वी हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट। अभी जो हमने यह डेटा लिया था, सपोज वी आर गोइंग टू क्रिएट ए जनरल लेजर अकाउंट। ओके, तो इस केस में हम FH01 यूज करते हैं, नॉट FH00। ओके, FH01 यूज करते हैं। सपोज इन द केस ऑफ कॉस्ट सेंटर, दिस ट्रांजैक्शन कोड वी विल यूज, प्रॉफिट सेंटर, दिस ट्रांजैक्शन कोड वी विल यूज, in the case of vendor invoice और customer invoice, this T codes we will use। तो हमें T कोड पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्क्रीन का जो डेटा आप क्रिएट करना चाहते हो। नाउ which T code we should provide here? FS01, then continue। Okay, then account number we have to provide, that we want to create। तो GL अकाउंट जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो लास्ट, ये 3105 लास्ट वाला है, तो 46 को हम क्रिएट करेंगे, देन एंटर। अभी जितने डिटेल्स आपको ये जनरल लेजर अकाउंट में पुट करने उतने पुट करो। शॉर्ट टेक्स्ट आई विल पुट, जनरल लेजर लॉन्ग टेक्स्ट आई विल प्रोवाइड, देन बैलेंस शीट अकाउंट, इस चेक बॉक्स एक्टिव करो। देन इसका जो अकाउंट ग्रुप है दैट इज अ GR। और यह दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप सिस्टम को ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो, डोंट क्लिक एनीवेयर दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब मुझे अकाउंट ग्रुप एंटर करना है तो सिर्फ अकाउंट ग्रुप के ऊपर ही क्लिक करो, अननेसेसरी फंक्शनल एरिया के ऊपर क्लिक नहीं करना है, या PL स्टेटमेंट अकाउंट टाइप के ऊपर क्लिक नहीं करना है, अगर वो फील्ड आपको रिकॉर्डिंग में नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है, आप इधर उधर क्लिक करते हो और अननेसेसरी जो फील्ड्स है वो रिकॉर्डिंग में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके, ओके, देन देन एंटर, देन बैलेंस इज इन लोकल करेंसी, जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है उसको मैं एक्टिव कर रहा हूँ। देन व्हाट वी कैन एंटर is suppose line item display sort की we can enter, and field status group we can enter। ठीक है, इतने डिटेल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उतने मैंने एंटर किए।
और इसको सेव किया। अब ये सेव होने पे जनरल लेजर अकाउंट क्रिएट होगा सिस्टम में। बट वाई वाई वी हैव क्रिएटेड दिस, वी हैव क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्डिंग की स्क्रीन ऐसे आ जाती है। ठीक है। तो इसमें आपको करना है, देखो, ये आप देख सकते हो कि ये आपका जनरल लेजर अकाउंट है, ये आपका कंपनी कोड है, ये सामने जो फील्ड आ रहे हैं ना, दैट इज अ टेक्निकल फील्ड्स दैट सिस्टम हैज कैप्चर ऑटोमेटिकली। देन ये आपके डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन हमने प्रोवाइड किए थे। और एक्स एक्स जिधर जिधर दिख रहा है, एक्स एक्स क्या है? दैट इज अ चेक बॉक्सेस, दैट चेक बॉक्सेस वी हैव एक्टिवेटेड। ओके। उसके बाद में हमें क्लिक करना है डिफॉल्ट ऑल पे, और हमें क्लिक करना है सेव पे। ये हो गई हमारी रिकॉर्डिंग। और जो भी डेटा हम माइग्रेट करेंगे, इसी रिकॉर्डिंग के बेसिस पे करेंगे। अगर आपको अ, आपने कुछ ऐसे फील्ड है जो इस रिकॉर्डिंग में नहीं लिए, तो वो फील्ड आप डेटा माइग्रेशन में यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू क्रिएट रिकॉर्डिंग अगेन। तो या रिपीट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, या इस रिकॉर्डिंग को आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट का भी ऑप्शन आएगा अगर बैक पे क्लिक करोगे। तो डिलीट करके वापस से आपका खुद का रिकॉर्डिंग करो, और उस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंगली आप डेटा माइग्रेशन कर सकते हो। तो यह ये आपको क्लियरिटी रखनी है कि जो भी फील्ड आप डेटा माइग्रेशन में यूज करने वाले हो, वो सभी फील्ड इस रिकॉर्डिंग में कैप्चर होने चाहिए। गॉट इट? देन सेव इट, देन क्लिक ऑन बैक, क्लिक ऑन बैक। देन बैच इनपुट रिकॉर्डिंग के सामने जो ये जो एम्प्टी फील्ड है, इसे स्क्वायर पे क्लिक करो, तो आपका जो रिकॉर्डिंग क्रिएट किया था वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन क्लिक ऑन सेव। ओके। देन क्लिक ऑन बैक। ओके, नाउ दिस स्टेप्स वी हैव टू परफॉर्म। तो ये नॉर्मली 13 to 14 स्टेप्स है, वो हमें परफॉर्म करने हैं। उसके बाद हमारे जनरल लेजर अकाउंट से जितना भी आपका डेटा होगा, वो सिस्टम में माइग्रेट हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? एनी डाउट हियर? पूछना था, ये जो LSMW है, तो नॉन एसएपी सिस्टम से डेटा कॉपी करके एसएपी में मूव करते हैं, इसलिए यूज होता है ये? देखो, आपकी सोर्स सिस्टम कौन सी भी हो, वट एवर, वी हैव टू अपलोड थ्रू एक्सेल टेक्स्ट फाइल्स। ओके। तो आपको पहले डेटा को रिफाइन करना है, चाहे वो ओरेकल से लो, चाहे वो पुराने सिस्टम से लो, किसी भी नॉन एसीपी सिस्टम से लो। उस डेटा को हमें कॉपी करना है, हमारे फॉर्मेट में लाना है। अभी हम वही करने वाले, हमारे फॉर्मेट में लाना है और एसीपी में अपलोड करना है। ओके। ओके सर। ओके। सर, या बदमा। आपने जो शॉर्ट की 001 डाला ना, तो हम्म। कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हम वहाँ चेंज कर सकते हैं या 001 ही डालना पड़ेगा? और सेम सिर्फ फिर स्टेटस को। रिकॉर्डिंग, देखो रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या था कि ये फील्ड मुझे डेटा माइग्रेशन में चाहिए। सो रिकॉर्डिंग इज नॉट अबाउट वैल्यूज। तो आपकी सॉर्ट की 002 हो सकती है, या फील्ड स्टेटस अकाउंट ग्रुप 006, सॉरी G006 या G007, वट एवर। मैंने वहाँ एक सैंपल वैल्यू एंटर की, क्योंकि मुझे सिस्टम को बताना है कि वो फील्ड मुझे डेटा माइग्रेशन में चाहिए। जब अपलोड फाइल हम बनाएंगे, एनी फील्ड स्टेटस ग्रुप, एनी सॉर्ट की यू कैन यूज, any short text you can use. तो whatever general ledger account we have created, that was for sample purpose। हमें हमने सिस्टम को बताया कि ऐसा हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ऐसा डेटा माइग्रेशन के ऐसा डेटा माइग्रेशन का हमें फॉर्मेट यूज करना है। तो सर, ओके। इतने सारे जीएल को मैनुअली जाके फिर पोस्टिंग किस डालना पड़ेगा? नो नो चेंज नो, करना है तो? नो नो नो, अभी ये प्रोसेस कंप्लीट होने दो, देन आस्क योर क्वेश्चन। ओके। ओके सर। देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट ओवरव्यू। ओके, ऑब्जेक्ट ओवरव्यू मतलब क्या होता है कि जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया है फील्ड का, उसको आप किस फॉर्मेट में देखना चाहते हो? लिस्ट फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में? नॉर्मली टेबल फॉर्मेट में उसको ओपन करना है। तो हमारा जो पर्पस था, दैट पर्पस वाज द कैप्चरिंग द फील्ड्स। तो इतने जो फील्ड्स थे, ये देखो, इतने जो फील्ड्स है ये मैंने कैप्चर किए ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। जनरल लेजर अकाउंट नंबर, कंपनी कोड, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, इंडिकेटर, जीएल अकाउंट ग्रुप, करेंसी, बैलेंसेस इन लोकल करेंसी, लाइन डिस्प्ले, शॉर्ट की एंड फिर स्टेटस ग्रुप। तो जितने मैंने फील्ड्स भरे, उतने मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग में दिख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कमिंग टू एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल में आपको चार सेक्शंस, मतलब चार शीट्स बनाने,
एक रिकॉर्डिंग का शीट बनाओ, एक सोर्स स्ट्रक्चर का शीट बनाओ, रेफरेंस डेटा का शीट बनाओ, अपलोड डेटा का शीट बनाओ। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें आना है रिकॉर्डिंग शीट में। तो ये जो रिकॉर्डिंग आपने की, यहाँ इसे कंट्रोल वाई करो तो एक सेल सिलेक्ट करोगे आप, यहाँ से इसे ड्रैग करो यहाँ तक, इसको कॉपी करो और रिकॉर्डिंग में पेस्ट करो। ओके, तो ये हो गई आपकी रिकॉर्डिंग। वापस से आपको क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग को कॉपी करना है और आपको एंटर करना है सोर्स स्ट्रक्चर में, सोर्स स्ट्रक्चर में। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, ये जो बी कॉलम है जिसमें आपके फंक्शनल नेम से, इसको डिलीट करो। उसके बाद बी में जो कैरेक्टर 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 आता है, उसको रिप्लेस करो सी से। ओके, तो ये बन गया हमारा सोर्स स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें जाना है रेफरेंस डेटा में। रेफरेंस डेटा के बाद हमें वापस से जाना है रिकॉर्डिंग में। यहाँ ए और बी कॉलम है, उसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, अगेन कम टू रेफरेंस डेटा, क्लिक ऑन ए सेल, राइट क्लिक, और यह जो पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन होते हैं, उसमें ट्रांसपोज का ऑप्शन सिलेक्ट करो। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज, जो भी आपके ये ए और बी कॉलम है, ये रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर टेम्पलेट, अपलोड टेम्पलेट। तो यहाँ आपको डेटा को पुट करना है, कितने डेटा को पुट करना है, जितना आपको डेटा अपलोड करना है। अभी मुझे कितना जनरल लेजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, देखो इतने ही जनरल लेजर अकाउंट्स को मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये जो एज अ शॉर्ट टेक्स्ट में यूज करूंगा, कमिंग टू रेफरेंस डेटा, यह जो शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट है, हियर आई विल अपलोड इट, आई विल पेस्ट इट। ओके, उसके बाद कंपनी कोड, ये बाकी के जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स के भरो। देखो हर एक रो एक जनरल लेजर अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो व्हाट आई विल डू, इन कंपनी कोड AG02 आई विल मेंशन, जो हमारा कंपनी कोड था। और इसको जब आप कॉपी करोगे, मतलब ड्रैग करोगे, तो वो कॉपी करो। ओके, तो बहुत बार क्या होता है KG02 KG03, दैट इज नॉट करेक्ट। उसके बाद जनरल लेजर अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट हम कौन से क्रिएट करना चाहते हैं, तो जनरल लेजर अकाउंट हमें क्रिएट करना है, अभी सैंपल के लिए 31056 हमने क्रिएट किया था, तो 7 से हम क्रिएट करेंगे। तो ये जनरल लेजर अकाउंट हम क्रिएट करना चाहते हैं 47 से लेके 66 तक। ओके, देन इंडिकेटर। सो इंडिकेटर क्या करके मेंशन करना होता है, चेक बॉक्स। रिकॉर्डिंग में क्या रिफ्लेक्ट हुआ था, एक्स। एक्स का मतलब क्या है, अगर कोई भी चेक बॉक्स हो तो हमें वो एक्टिव दिखाना है, उसका मतलब है एक्स। उसके बाद जनरल लेजर अकाउंट ग्रुप, जनरल लेजर अकाउंट ग्रुप हमने यूज किया था, इट वाज GL। अकाउंट करेंसी वाज इंडियन रुपीज INR। मैनेज बैलेंसेस इन लोकल करेंसी, अगेन दिस इज इंडिकेटर, तो इसको एक्स मेंशन करेंगे हम। एंड कैन लाइन आइटम डिस्प्ले बाय अकाउंट इंडिकेटर, अगेन इट इज एक्स इंडिकेटर। देन दिस इज अ सॉर्ट की फॉर सॉर्टिंग अकाउंट, वो हमने 0001, जो भी एंटर करना है वो एंटर कर सकते हो। मुझे 001 पता है, दैट्स व्हाई आई एम एंटरिंग 001। जो भी आपको एंटर करना है, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्रिएट किए, उसको आप यूज कर सकते हो। देखो हर एक GL अकाउंट का यहाँ जो प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा। ये जो 60 वाला जनरल लेजर अकाउंट है, दिस इज पर शेयर कैपिटल। इसका फॉर एग्जांपल फिल स्टेटस ग्रुप अलग हो सकता है, या सॉर्ट की अलग हो सकती है। जो भी आपको एंटर करनी है, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन में क्रिएट करनी है, उसको आप एंटर कर सकते हो। फिल स्टेटस ग्रुप आई विल यूज G003। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो आपने इनिशियली GL अकाउंट क्रिएट करते समय जो डेटा यूज किया वही डेटा होना चाहिए।
डेटा कैन बी एनी। सिंपल। एक ही इंपॉर्टेंट यह चीज है, ये जो आपके कॉलम्स है, इतने ही कॉलम्स आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपको लगता है अरे एक कॉलम मेरा मिसिंग है, XYZ मेरा कॉलम मिसिंग है, तो वो कहाँ होना चाहिए, तब जाके इधर आएगा। कहाँ होना चाहिए वो? इन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में होना चाहिए। जितने रिकॉर्डिंग में फील्ड्स है उतने ही आपको अपलोड फाइल में दिखेंगे। ओके। नाउ क्योंकि सभी रिकॉर्डिंग से हम कॉपी करते आ रहे हैं, नाउ वी हैव टू कॉपी दिस डेटा, रेफरेंस डेटा, then we have to click in a paste in a upload data. ओके। अपलोड डेटा में पेस्ट करने के बाद, जस्ट 1 सेकंड। ओके, यह पेस्ट करने के बाद हमें जो सेकंड रो है, दैट इज अ फंक्शनल नेम्स, उसको डिलीट करना है। ओके, उसको मैंने डिलीट किया। तो ये मेरा पहला जो रो है वो क्या है? दिस इज ए टेक्निकल नेम, जो कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग से हमने कॉपी किए थे। तो इतना जो डेटा है, इतना हम अपलोड करना चाहते हैं। अब ये 20 अकाउंट से इट कैन बी 200 ऑल्सो, इट कैन बी 2000 ऑल्सो। ओके, सैम्पल पर्पज के लिए 20 अकाउंट्स हमने लिए। अभी हमें क्या करना है, देखो, जस्ट 1 सेकंड। ओके, देन यू हैव टू ओपन योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। ओके, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक नाम दो, लेट्स कंसिडर GL2306। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, और इस डॉक्यूमेंट में ये जो डेटा है, इसको कॉपी करो। उतने ही सेल को कॉपी करो जितने सेल में डेटा है, उसको कॉपी करो और इसमें पेस्ट करो। ओके, और इसको सेव करो। ओके, एंड कैंसिल इट। ठीक है, तो वो जो टेक्स्ट फाइल थी, दैट विल बी अपलोड फाइल फॉर अवर LSMW। ठीक है, तो ये एक्सेल का काम था, ये हमने कंप्लीट किया। नाउ कमिंग टू सिस्टम। नाउ कमिंग टू योर LSMW। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन बैक। सेकंड वन इज अ डिफाइन सोर्स स्ट्रक्चर्स। तो ये पहला स्टेप हमने किया, ऑब्जेक्ट ओवरव्यू का भी स्टेप हमने किया, एक्सेल फाइल को भी हमने प्रिपेयर किया। नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेप्स टिल रन बैच इनपुट सेशन। तो डिफाइन सोर्स स्ट्रक्चर में जाना है, एग्जीक्यूट करो इसको, देन क्लिक ऑन डिस्प्ले, क्रिएट अ स्ट्रक्चर। यहाँ कुछ तो नाम दो, लेट्स कंसिडर GL2306। उसका डिस्क्रिप्शन, कंटिन्यू, GL must be changed the part of structure. Okay, then save, then click on back। जैसे ही आप एक स्टेप को सेव करते हो, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है आपका डिफाइन सोर्स फील्ड, एग्जीक्यूट करो, चेंज मोड, सिलेक्ट योर सोर्स स्ट्रक्चर, क्लिक ऑन टेबल मेंटेनेंस। और यह जो आपका सोर्स स्ट्रक्चर है, जो आपने एक्सेल फाइल में यह क्रिएट किया था आफ्टर रिकॉर्डिंग, उसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, और यह सोर्स स्ट्रक्चर में सिस्टम में पेस्ट करो। ओके, देन क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन बैक, click on save again, and click on back. Then define structure relations. Next step, select, execute, change, select your structure, and click on relationship. Okay, so structure already assigned to target. Okay, then continue, save, click on back. Then define field mapping and conversion rules.
एग्जीक्यूट, चेंज मोड। ओके, ये आपके जो फील्ड है, ये जो आपने कैप्चर की है, इसको सिलेक्ट करो, एक्स्ट्राज में जाओ, ऑटो फील्ड मैपिंग, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, और या एक्सेप्ट प्रपोजल पे आपको क्लिक करते रहना है जब तक ये फील्ड मैपिंग कंप्लीट नहीं होता। सी, एक्सेप्ट प्रपोजल, फॉर एवरी फील्ड मैपिंग इज हैपनिंग। सो एक्सेप्ट प्रपोजल, जितने भी फील्ड से उसके लिए ये मैपिंग हो जाएगा। सो ऑटो फील्ड मैपिंग कंप्लीटेड, देन कंटिन्यू, देन सेव इट, देन क्लिक ऑन बैक। ठीक है, यहां तक जितने भी स्टेप्स हमने किए दैट वाज ए वन टाइम एक्टिविटी। तो अगर मुझे ऐसे फॉर्मेट में जनरल लेजर अकाउंट को अपलोड करना है, इस कॉलम के फॉर्मेट में, मतलब इस टेम्पलेट के फॉर्मेट में अगर मुझे जनरल लेजर अकाउंट को अपलोड करना है, तो हमेशा यही जो जनरल लेजर अकाउंट का जो LSMW हमने क्रिएट किया, ये हमें यूज करना है। अभी इसमें कंसल्टेंट लेवल और एंड यूजर लेवल पे हम देखेंगे। अभी तक जो क्रिएट किया दैट वाज ए कंसल्टेंट लेवल पार्ट। तो एज अ कंसल्टेंट हमें LSMW को क्रिएट करके देना है यूजर के लिए, और उसके बाद जो स्टेप आती है फ्रॉम स्पेसिफाई फाइल, असाइन फाइल, रीड डेटा, दिस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। जैसे ही नया जनरल लेजर अकाउंट है, जैसे ही नया डेटा आएगा, यूजर हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफाई फाइल्स। यहाँ तक किसका काम था? कंसल्टेंट का, हमारा काम था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूजर्स। ओके, बार बार ये कन्वर्जन रूल्स या स्ट्रक्चर रिलेशंस या रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। कब रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कब LSMW का नया टूल बनाना पड़ेगा? जब ये कॉलम का फॉर्मेट कोई अलग, मतलब कोई अलग फॉर्मेट में जनरल लेजर अकाउंट को या अलग मास्टर डेटा को क्रिएट करना है, देन ओनली न्यू रिकॉर्डिंग विल कम, न्यू LSMW विल कम। अगर सेम फॉर्मेट के लिए डेटा को क्रिएट करना है, सेम LSMW यू कैन यूज। ठीक है, सो नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज अ डिफाइन फिक्स्ड वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। डायरेक्टली हम जंप करके स्पेसिफाई फाइल के ऊपर जाएंगे। स्पेसिफाई फाइल, एग्जीक्यूट, चेंज मोड, क्लिक ऑन लीगसी डेटा। ये ऑन द पीसी प्रिंटेड, ऑन द पीसी प्रिंटेड मतलब किस फॉर्मेट में हमने इसको सेव किया है? टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने उसको सेव किया है। तो दिस इज अ लीगसी डेटा विच इज सेव्ड ऑन द इन द पीसी ऑन द प्रिंटेड सिलेक्टेड, क्लिक ऑन क्रिएट और ऐड एंट्री। या हमें फाइल को सर्च करना है। ठीक है, तो यह फाइल के ऊपर ऐसे सिलेक्ट करो, तो वो आपके, मतलब जो भी आपका लोकल कंप्यूटर होगा, लोकल कंप्यूटर के फाइल्स ओपन करेगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। So I will select this general ledger account text document that we have created recently. Select it. Just 1 second. Open. इसको कुछ तो नाम प्रोवाइड करो। ओके, देन डिलिमीटर में टेबुलर सिलेक्ट करना है। फाइल स्ट्रक्चर में फील्ड नेम एट द स्टार्ट ऑफ फाइल सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन सेव। ओके, ये फाइल अपलोड हो गई। क्लिक ऑन द बैक। नेक्स्ट स्टेप इज असाइन फाइल्स, एग्जीक्यूट इट, चेंज मोड, और फाइल को सिलेक्ट करके असाइनमेंट पे क्लिक करो। So file has been assigned to source structure. Back, read data, execute it, execute it, remember my decision, allow it. So this is importing the data. तो यह क्रॉस चेक करो, स्क्रॉल करो, आपका जो डेटा है, कितना डेटा था हमारा, कितने जनरल लेजर अकाउंट से, दैट इज अ 20। तो ये 20 नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि डेटा इज इनकरेक्ट, सिस्टम नॉट एबल टू रीड द डेटा।
तो उस केस में डेटा माइट भी आपका कम आ सकता है, तो वो एक बार चेक करना है आपको, क्रॉस चेक करना मतलब है। सर टेक्स्ट फाइल से डेटा अच्छे से फेच किया है कि नहीं वो देखना है, चेक करना है। करेक्ट, करेक्ट। देन क्लिक ऑन बैक, क्लिक ऑन बैक। या सेव नहीं करते क्योंकि ये सेव एज अ वेरिएंट आता है, सो डोंट क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन बैक डायरेक्टली। अभी डेटा को सिर्फ रीड किया, नंबर्स हमें पता चले। यह डिस्प्ले रीड डेटा करना है, डिस्प्ले रीड डेटा इन द सेंस एग्जीक्यूट करने पे आप डेटा को देख सकते हो जो आपके टेक्स्ट फाइल में था। तो एक रैंडमली देखो, अगर मेरे पास 2000 जनरल लेजर अकाउंट्स है, तो मैंने एटलीस्ट 10 to 20 जनरल लेजर अकाउंट्स को या क्रॉस चेक करना चाहिए। जैसे कि सपोज इसको मैंने ओपन किया, तो ये जनरल लेजर अकाउंट क्या है, 31052। 31052 किधर है, ये है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रीपेड सर्विसेज, सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज कमिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज कमिंग। ओके, तो ये क्रॉस चेक करना है आपको कि आपने जो टेक्स्ट फाइल में डेटा को सिस्टम में अपलोड किया है, दैट डेटा इज रिफ्लेक्टिंग हियर और नॉट। अभी जनरल लेजर अकाउंट क्रिएट नहीं हुए सिस्टम में, दैट जस्ट वी आर चेकिंग। ओके, बैक, क्लिक ऑन बैक, कन्वर्ट डेटा, एग्जीक्यूट। अभी कितना डेटा कन्वर्ट हुआ, इट शुड बी 20 रिकॉर्ड्स। ओके, यहाँ भी इश्यू आ सकता है अगर आपका डेटा इनकरेक्ट हो तो। हर एक स्टेप में आपको वो क्रॉस चेक करते जाना है। क्लिक ऑन द बैक, display converted data, execute it, continue। ओके, यहाँ भी एक दो जनरल लेजर अकाउंट को क्रॉस चेक करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रैंडमली जनरल लेजर अकाउंट को सिलेक्ट किया, सपोज ये 306, सॉरी ये जनरल लेजर अकाउंट क्या है, 31061। तो 31061 किधर है, दिस वन। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटेन अर्निंग्स, सो इट इज रिटेन अर्निंग। अदर फील्ड्स आल्सो यू कैन चेक। ओके, देन क्लिक ऑन बैक, बैक, create batch input session, execute it, keep batch input फोल्डर्स, ये चेकबॉक्स हमें एक्टिव करना है। एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करो। या हम एक सेशन को क्रिएट कर रहे हैं, या बैच इनपुट फोल्डर को हमें क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हम आगे सिस्टम में क्रिएट करने के लिए या डेटा को अपलोड करने के लिए यूज करेंगे। डेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द टेबल्स इन द सिस्टम एज अ जनरल लेजर अकाउंट्स। ओके, कंटिन्यू। अभी जो लास्ट स्टेप है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअल अपलोड और क्रिएशन स्टेप। रन बैच इनपुट सेशन, एग्जीक्यूट करो। ये जो सेशन है आपका, इसको सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन द प्रोसेस। यह देखो, यह प्रोसेसिंग मोड और एडिशनल फीचर्स आते हैं। प्रोसेसिंग मोड में आपको डिस्प्ले एरर्स ओनली के ऊपर सिलेक्ट करना है। व्हाट इज मीन बाय डिस्प्ले एरर्स ओनली, कि अपलोड करते टाइम इस डेटा में जितने भी एरर्स होंगे उतने ही एरर्स दिखाए जाएंगे। अननेसेसरी ऑल प्रोसेस विल नॉट कम। ठीक है, तो देखो कितने जनरल लेजर अकाउंट्स है, 20 जनरल लेजर अकाउंट्स है। तो यहाँ हमें डिस्प्ले एरर्स ओनली, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सिस्टम क्रिएट करेगी, और जितने भी एरर्स है उतने ही एरर्स आपको दिखेंगे। एडिशनल फंक्शंस में एक्सटेंडेड लॉग, एक्सपोर्ट मोड के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो बिफोर क्लिकिंग ऑन प्रोसेस, व्हाट आई विल डू, आई विल चेक वंस दैट जनरल लेजर अकाउंट्स आर देयर और नॉट। तो यह 45 और 100 के बीच में कुछ भी जनरल लेजर अकाउंट नहीं है। वापस से हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, 46 और 100 के बीच में कोई भी जेएल अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे एलएसएमडब्ल्यू का सिर्फ लास्ट का स्टेप बाकी है, प्रोसेस का। सो वी हैव टू क्लिक ऑन प्रोसेस। Within a 2-3 seconds, this 20 general ledger account has been created. Processing of batch input session completed. हमें अभी वापस से क्रॉस चेक करना है कि ये जनरल लेजर अकाउंट यहाँ जनरेट हुए या नहीं हुए। सो क्लिक ऑन बैक, जनरल लेजर अकाउंट्स, सी, from 47 it has been created till 66। okay,
सो दिस इज अ डेटा माइग्रेशन। तो कहाँ से हमने क्रिएट किए थे? हमने 47 से क्रिएट किए थे 66 तक। ये आप क्रॉस चेक भी करो। 47 का नाम क्या था? कैश इन हैंड। 58 का नाम क्या था? सैलरी पेएबल। ओके। 62 का सेल्स रेवेन्यू। So whatever data was present in the Excel that has been created in the system automatically. Okay. अभी आपका जो इन बिटवीन कुछ तो क्वेश्चन थे, सॉर्ट की वापस से डालना पड़ेगा या नो? वेन एवर यू आर गोइंग टू अपलोड डेटा इन एवरी जनरल लेजर अकाउंट, डेटा शुड बी प्रेजेंट, दैट विल रिफ्लेक्ट। अभी इसका सॉर्ट की क्या है? 001। अभी इसको सिलेक्ट करके एक बार देख लेते हैं। देखो, दिस इज योर सॉर्ट की। अगर आपने फाइल में 002 एंटर किया होता तो यह 002 रिफ्लेक्ट होता। सेम फॉर योर फील्ड स्टेटस ग्रुप, यह 003 मैंने एंटर किया, दैट्स वाई हियर 003 इज कमिंग। अगर आपने 006 एंटर किया होता, मतलब G006, तो G006 यह रिफ्लेक्ट होता। सो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। जो डेटा आपका यहाँ प्रेजेंट होगा, दैट डेटा विल कम इन ए योर सिस्टम। गॉट इट? तो ऐसे LSMW को परफॉर्म किया जाता है। सर LSMW परफॉर्म करने में जो स्टेप्स थे पूरे, अगर कोई स्टेप पे गलती हो जाती है तो स्टार्टिंग से पूरा चालू करना पड़ता है, फिर जहाँ से एंड यूजर का जो आपने बताया वहां से टेक्स्ट फाइल अपलोड से करना देखो, पड़ेगा? लेट्स कंसिडर अभी आपका फर्स्ट टाइम है, तो अगर कोई स्टेप में गलती होती है, या देखो गलती जो है ना वो डायरेक्टली लास्ट में समझती है, अपलोड ही नहीं हुआ या डेटा इनकरेक्ट नहीं आ रहा है, तो उस केस में आई विल सजेस्ट यू अगेन रिस्टार्ट। ओके, स्टेप नंबर 1 से सिस्टम में परफॉर्म करना स्टार्ट करो। जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और बाद में कभी भी एरर आता है, तो इन बिटवीन क्रॉस चेक करो एग्जैक्टली कहाँ एरर है। अनदर थिंग इज दैट, जहां तक कंसल्टिंग का पार्ट था, कंसल्टिंग का पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद जो एंड यूजर का पार्ट है वो भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद भी, मतलब एक बार एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया, लेट्स कंसिडर इन अवर केस इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अगर नेक्स्ट डेटा मुझे क्रिएट करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम असाइन फाइल्स, स्पेसिफाई फाइल्स। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? स्पेसिफाई फाइल से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर स्पेसिफाई फाइल से हमने स्टार्ट किया, फिर भी अगर कुछ एरर्स आ रहे, द प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर टूल, द प्रॉब्लम इज विथ योर डेटा। दो टाइप की यह एरर हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने रिकॉर्डिंग या जो कंसल्टिंग का जो पार्ट है वो गलत किया। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका डेटा इनकरेक्ट है। अगर एक बार LSMW एंड टू एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद में अगर नहीं हो रहा है, सो प्रॉब्लम इज विथ योर डेटा, नॉट विथ योर टूल। ओके। ओके सर। ओके, सो इन डाउट हियर? ओके, फाइन। सर ये लास्ट लेक्चर था क्या हाँ, ये पढ़ने प्रोजेक्ट का? ट्रेनिंग का लास्ट लेक्चर था। अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, मतलब एक दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम जो आगे की जो प्लेसमेंट की या जॉब की जो प्रोसेस होगी उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, ठीक सो है सर। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।